नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री। शहीदों की याद में संग्रहालय बनाने का किया ऐलान। कालाढूंगी में पंचक्की चौराहे से कमलुआ गांजा तक सड़क चौड़ी करने को कवर होगी नहर। व्यय वित्त समिति की बैठक में मिली मंजूरी। 1 साल के भीतर योजना पूरी करने के सीएस ने दिए निर्देश। और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को नैनीताल जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को किया जा रहा है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। आज मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी झूलाघर स्थित स्मारक पहुंचकर मसूरी गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने इस अवसर पर मसूरी स्थित शहीद स्मारक में बलिदानियों की याद में संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के बारे में भावी पीढ़ी को जानकारी होना जरूरी है। श्री धामी ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शहीदों और आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे, उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ। ये तीनों दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन भी दी जा रही है। हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है, क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी और स्वर्गीय मदन मोहन ममगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता इंद्रमणि बडोनी की मसूरी के कुलड़ी बाजार स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी के पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन मल, ओपी उनियाल व शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई समेत काफी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दूसरी ओर राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर भी मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा की अगुवाई में उत्तराखंड आंदोलन के गीत गाए गए। वक्ताओं ने राज्य की दशा और दिशा पर भी इस अवसर पर चर्चा की। कार्यक्रम में देहरादून के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा व मंच अध्यक्ष जगमोहन नेगी समेत कई आंदोलनकारियों ने शिरकत की। नैनीताल जिले में कालाढूंगी स्थित पंचक्की चौराहे से कमलुआ गांजा तक 8.2 किलोमीटर लंबी नहर को कवर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आज देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। दावा किया गया है कि इस नहर को कवर किए जाने से वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे चौफला, कटघरिया, कमलुआ गांजा, घुनी, भगवानपुर व रामणी की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्य सचिव ने योजना को प्रस्तावित 12 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। योजना की कुल लागत
1245.64 लाख रुपए अनुमानित है। मुख्य सचिव ने योजना के निर्माण के दौरान ग्राउंड वाटर रिचार्ज व पौधरोपण पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहर कवरिंग व मार्ग चौड़ा होने से ये मार्ग डबल लेन बाईपास के रूप में कार्य करेगा। नैनीताल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने महिला सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की है। इसके तहत संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही शहर और कस्बों में ऐसे स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं जहां जाने में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे स्थानों पर पुलिस, लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में आज महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के जरिए बच्चियों के लिए समाज से भयमुक्त माहौल बनाने की पहल की जा रही है। ये जो कार्यशाला है ये डीएम मैडम के निर्देश से हम कर रहे हैं। ये हम हल्द्वानी के समस्त विद्यालय में जहाँ बालिकाएं अध्ययनरत हैं उनके बीच जाके उन्हीं से ऐसे स्थानों को हम चिन्हित करना चाह रहे हैं जहाँ वो असुरक्षित महसूस करती हैं। आज इसका शुभारंभ हमने महिला डिग्री कॉलेज से किया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदया ने एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की है और इसमें मैं सदस्य के रूप में हूँ और इसमें जिलाधिकारी महोदया का ये निर्देश है कि हम बच्चियों के बीच में जाएं और कहीं भी उनको चलने में हल्द्वानी में जहाँ उनको भय का वातावरण कर रहा हो या नैनीताल जनपद में कहीं भी उनको भय की स्थिति जहाँ उनको लग रही हो, उनको निकलने में दहशत हो रही हो या कभी उनके साथ कोई घटनाक्रम किसी तरीके का छेड़छाड़ या कोई उनके साथ किसी ने कोई शब्द ऐसे कहे हों तो उसकी जानकारी बच्चियों के बीच में जाकर करना है। और आज एक ही दिन में हम लोग ने जब हम यहाँ डिग्री कॉलेज में आए तो बच्चियों ने हल्द्वानी के और कुछ लाल कुआं के अलग अलग चोर गलिया तक के स्थानों के बारे में हमें बताया है जहाँ उनको निकलने में दहशत महसूस होती है। इस सभी चीज़ों के पीछे एक मेन उद्देश्य यही है कि हमारे इस जनपद में भय मुक्त वातावरण बने और बच्चियाँ कहीं भी निसंकोच बिना किसी डर के जा सकें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती आई हैं तो एक भय का माहौल बना है। उस माहौल को परिवर्तन करना है, एक नई तरीके की मुहिम है। इस दौरान छात्राओं ने भी आए दिन घटती घटनाओं से बनते डर के माहौल को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की इस पहल को खूब सराहा। साथ ही अपने आसपास के ऐसे स्थानों की जानकारी भी दी जहां उन्हें आने जाने में डर लगता है। इस कार्यशाला में लड़कियों से, सभी छात्राओं बहनों से पूछा गया कि कौन कौन से क्षेत्र आपको ऐसे लगते हैं कि जहाँ पे वो लाइटें नहीं है या जहाँ पे ये जो शराबी जो भी घूमते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप अनसेफ हो। इस तरीके की पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से पूछे गए और हमें आश्वासन दिया गया उन सभी जगहों पर कार्रवाई भी की जाएगी जहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर लाइट्स लगाई जाएगी, जहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे पुलिस खुद आकर वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगी। और दूसरा मुख्य विषय यहाँ पे कि लड़कियों को जागरूक करके और लड़कियों ने इस विषय के लेके आगे भी आई। मसूरी में पिछले 160 साल से निकाली जाने वाली कन्हैया जी की डोली यात्रा बीती शाम श्रद्धा और उल्लास के बीच निकली। इसमें हमेशा की तरह मसूरी नगर और निकटवर्ती जौनपुर ब्लॉक के सैकड़ों लोग शामिल हुए। हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाले रविवार को ये डोली यात्रा निकाले जाने की परंपरा है। मसूरी के लंढौर स्थित सनातन धर्म मंदिर से आरंभ होने वाली डोली यात्रा पिक्चर पैलेस चौक, कुलरी बाजार, माल रोड होते हुए गांधी चौक तक गई और वहां से मंदिर तक वापसी की। इस दौरान बैंड बाजे और पारंपरिक ढोल दमाओं के साथ कई झांकियां भी यात्रा में शामिल रहीं। वहीं लोक कलाकारों की टोली स्थानीय लोक नृत्य प्रस्तुत करती चल रही थी। श्रद्धा और संस्कृति का संगम बनी डोली यात्रा में सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के छात्र वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए शामिल हुए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ब्रिटिश काल से ही ये यात्रा मसूरी में निकाली जा रही है। जो ये डोली जो है जन्माष्टमी के बाद वाले रविवार को निरंतर रूप से निकाली की जा रही है। पूजा अर्चना, सुबह हवन, ठाकुर जी का अभिषेक, 56 भोग होते हैं और उसके बाद ये डोली जो है सनातन धर्म मंदिर से मल्लिंगार होते हुए लाइब्रेरी तक जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त, क्योंकि श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा है, जो भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर नहीं आ पाते, वर्ष में एक दिन श्री कृष्ण भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनको दर्शन देने मंदिर से बाहर पूरे शहर में भ्रमण के लिए आते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण की जो ये भूमि है उत्तराखंड, ये गौ भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और उसी समय से ये परंपरा है। इस मंदिर से लगातार भगवान कृष्ण की डोली निकलती आ रही है। पूरे वर्ष पहाड़ के लोग और मसूरी की जनता इसका इंतजार करते हैं। अंग्रेजों के ज़माने के समय से ये निकाली जा रही है
जिस तरह से गंगी से ये शुरुआत है इसकी और उसके बाद ये पूरे उत्तराखंड में और बहुत ही पुरानी परंपरा है। पूरा शहर इसका इंतजार करता है। गाँव से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है और पूरा का पूरा शहर जो है कृष्ण में हो जाता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचार से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।